हेलो साथियों, एसएम स्टडी 3 में आपका स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो इस प्रकार की हैं। क्या कहते हैं, यदि तो 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो विक्रेता को क्या होगा। ऑप्शन इस प्रकार की हैं: 4% का हानि, 20% का लाभ, 20% का हानि और 25% का लाभ। चलिए साथियों, इसे बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या कहते हैं, 16 वस्तु का विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे लिखेंगे 16, यहाँ पे लिखेंगे 16 SP और बराबर करेंगे 20 CP के। कितना? 20 CP, 20 CP, क्योंकि दोनों क्या आपस में बराबर है। SP और CP के बीच का रिलेशन प्राप्त करेंगे तो SP यहाँ पे लिखेंगे, CP को इस साइड लाएंगे तो नीचा में हो जाएगा। तो SP/CP यहाँ पे 20 हो जाएगा, फिर 16 नीचा में आ जाएगा। देख लीजिए, ये SP हुआ और ये CP हुआ। खरीदा कितना में? 16 में। बेचा कितना में? तो 20 में। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितना का? तो 4 रुपये का। ठीक है, SP 20 हुआ, CP 16 हुआ, तो क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है 4 का। जब लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए ना। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है लाभ गुना में 100, यानी कि 4 गुना में 100 बटा में CP कितना है? तो 16 है। जैसे काटिएगा तो 4 चौका 16 होगा, और फिर 4 को 100 को काटिएगा तो 25 चौका 100 होगा। यानी कहने का मतलब ये तो प्रॉफिट था ना, तो 25% का लाभ होगा, 25% लाभ होगा। जो ऑप्शन नंबर किस में है साथियों? ऑप्शन नंबर D में है। ओके साथियों, तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके साथियों, तो फिर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस प्रकार की है। क्या कहते हैं, यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रेता को क्या हुआ। ऑप्शन इस प्रकार के हैं: 11.1/9% लाभ, 11.1/9% हानि, 12.1/2% लाभ और 12.1/2% हानि। चलिए साथियों, तो इसे बनाते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 8 CP, क्योंकि क्रय मूल्य है। तो 8 CP बराबर 9 SP। यहाँ पे CP रखेंगे, SP को यहाँ पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? CP बट्टा में SP बराबर 9/8। देखिए, CP कितना था? तो 9, SP कितना है? 8। क्या हो रहा है? हानि कितना? 1। ठीक है, तो हानि प्रतिशत निकाल दीजिए। हानि हो रहा है ना, तो हानि प्रतिशत निकालिए तो क्या होगा? हानि गुना में 100, यानी 1 गुना में 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है? 8 है ना। क्रय मूल्य कितना है? 8, सॉरी 9। क्रय मूल्य कितना है? CP 9 है ना, 9। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 11.1/9%। क्या है? तो हानि है। जो ऑप्शन नंबर किस में है? B में। ओके साथियों, तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके साथियों, तो फिर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस प्रकार की है। क्या कहते हैं, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, लाभ प्रतिशत क्या है। ऑप्शन इस प्रकार के हैं: 20.1/3%, 20.1/2%, 25.1/2% और 33.1/3%। चलिए साथियों, तो इसे बनाते हैं। क्या कहते हैं? SP, तो यहाँ पे लिखेंगे SP, यानी कि विक्रय मूल्य कहते हैं ना, तो SP बराबर क्या लिखेंगे? CP का, तो CP का मतलब गुना 4/3। तो SP जो है CP का 4/3 गुना है। ठीक है, CP को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा? तो SP बटा में हो जाएगा CP बराबर 4/3। SP हो गया विक्रय मूल्य, CP हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, अब क्या देखिए, क्रय मूल्य 3 है और SP कितना है? 4 है। तो क्रय मूल्य 3 और विक्रय मूल्य 4, तो क्या हो रहा है? तो लाभ हो रहा है। कितना का? 1 का।
तो जब लाभ 1 हुआ तो लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए, तो लाभ गुना में 100, तो गुना कर दीजिए 100 से। अब भाग दे दीजिए सीपी कितना है 3, तो 100/3 का मतलब क्या हुआ 33.1/3%, जो ऑप्शन में डी में है, जो ऑप्शन नंबर किस में डी में है। ओके साथियों, तो चलिए तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न इस प्रकार की है, क्या कहते हैं, किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी इसे 355 रुपये में बेचने से हानि होता है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ऑप्शन इस प्रकार के हैं 385, 390, 395 और 400। तो देखिए साथियों क्या बात कैसे बनाएंगे, ऐसा ऐसे बना है इसे हम कैसे देखिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मान लेते हैं लॉस या प्रॉफिट दोनों बराबर है ना, तो एक्स मान लिए, ठीक है। अब देखिए पहला में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य में से जब लाभ घटाएंगे तो क्रय मूल्य होगा, ठीक है ना। तो इसका क्रय मूल्य ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरा विक्रय मूल्य कितना है 355, इसमें हम क्या करेंगे लॉस को यानी हानि को जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य हो जाएगा। ये जो विक्रय मूल्य है 355, उसमें क्या करेंगे हानि को जोड़ेंगे, और पहला विक्रय मूल्य में से क्या करेंगे तो घटाएंगे, क्योंकि उसमें लाभ था, इसमें उस पहले वाला में लाभ था, दूसरे वाला में हानि है, इसलिए दोनों को क्या किए हैं एक में से घटाए हैं, एक में से जोड़ दिए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस x को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा -x, और ये 425 को बराबर की इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -x फिर -2x की वैल्यू कितना है -70, तो x की वैल्यू कितना होगा 35 × 70 यानी 35। जब x की वैल्यू 35 हो गया तो पूछता है क्या है क्रय मूल्य ना, तो ये हम क्या माने थे लाभ या हानि माने थे, दोनों एक के हैं। तो मान लीजिए ये क्या है लाभ है, क्या है ये लाभ है, तो जब ये लाभ है तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो 425 में से घटा दीजिए, तो सीपी कितना होगा, तो सीपी हो जाएगा 425 - 35। जब 425 में से 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा, एक दाहिने लिया कितना हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया तो 9, और ये बच जाएगा 390। क्या हो जाएगा 390। क्या किए हैं मान लीजिए लाभ है, ठीक है, क्या है ये लाभ है, तो लाभ मानेंगे तो क्या कीजिएगा, तो पहला वाला यानी जो विक्रय मूल्य वो वाला जिसमें लाभ होता है उसमें से घटा दीजिए, वो आंसर होगा, या इसमें जोड़ दीजिए, दोनों बात बराबर होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया तो 9, ये बच गया 3, तो 390, जो ऑप्शन नंबर किस में है बी में। ओके साथियों, आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।